सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। जब सुबह में मुजाहिदीन का काफिला निकलने वाला है, नबी के दरवाजे पर सब के सब मुजाहिदीन मौजूद है, तो वह औरत अपने साथ 6 महीने का बच्चा लेकर नबी की बारगाह में आती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, ले जाइए इसको मैदान जिहाद में। नबी ने फरमाया, 6 महीने के बच्चे को लेके क्या करूंगा, ये तो तलवार भी नहीं उठा सकेगा, ये तो मैदान में जिहाद में चल नहीं सकेगा, ये जाकर क्या करेगा। वो औरत कहती है, ए मेरे सरकार, मेरे सरकार कायनात, मैं भी जानती हूं कि मेरा बच्चा 6 महीने का है, ये तलवार भी नहीं उठा सकेगा, नेज़ा भी नहीं संभाल सकेगा, ये जंग में भी नहीं चल सकेगा। लेकिन या रसूलल्लाह, अपने मुजाहिदीन में देखिए किनके हाथ में ढाल नहीं है, मेरे इन बच्चे को उनके हवाले कर दीजिए। जब कुफार मुशरिकीन तीर और भाला तलवार से मारेंगे उस मुजाहिद को, तो ढाल के तौर पर मेरे बच्चे को उठाकर उनके सामने में पेश कर दे, ताकि तलवार और तीर और भाले मेरे बच्चे को तो लगे, लेकिन वो मुजाहिद बच जाए, उनकी हिफाजत। उन लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान करके तब इस्लाम को फैलाया है। आपने क्या किया? घूस खाने वाला मुसलमान आज इस्लाम को, खुदा की कसम, तुम्हारे बेटों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है। इस्लाम ये चाहता है कि सिर्फ तुम 5 वक्त अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ और कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तुम्हें दीन को कायम रखना, मदरसे का ताउन करना, दीन का ताउन करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि दीन फलता फूलता रहे, कायम रहे, तो आप हर तरीके से इसका ताउन करें। एक बात याद रखिएगा, दीन ऐसे ही नहीं फैला है। आप जो समझ रहे हैं कि दीन जो है, दीन इस्लाम बस ऐसे ही फैल गया है, जी नहीं। दीन इस्लाम बिरयानी खा के उन लोगों ने नहीं फैलाया है। मजहब इस्लाम को जिन लोगों ने फैलाया है, वो लोग कोरमा नहीं खाए थे, बल्कि उन लोगों ने दीन इस्लाम के फैलाने में दरख्त की पत्तियों को चबाया है, तब कहीं दीन इस्लाम आगे बढ़ा है। मजहब इस्लाम के खातिर उन लोगों ने अपने जिस्मों पर कोड़े खाए हैं, उनके जिस्म को दागा गया है, उनको सूली पर चढ़ाया गया है, तब कहीं जाके इस्लाम आगे बढ़ा है। उनके बच्चों को उनके सामने में कत्ल किया गया है, तब कहीं जाके इस्लाम आप तक आया है। आप क्या समझ रहे हैं? इस्लाम ऐसे ही फैल गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए थे, इनका मालिक उमय्या इब्न खलफ जानते, इनको जब पता चला तो हजरत बिलाल हबशी के लिए उन्होंने बालू गर्म किया। बालू गर्म करके हजरत बिलाल हबशी के जिस्म से कपड़े को उतार दिया गया और गर्म बालू पर लेटाकर पत्थर गर्म करके उनके जिस्म सीने पर रखकर उन पर चढ़ जाता था और मारता था कोड़ा और दुर्रा और कहता था इस्लाम से फिर जा। लेकिन हजरत बिलाल हबशी की ज़बान से क्या बात निकलती थी, अहद अहद अल्लाह अल्लाह, और कहते थे, ए उमय्या, तू मेरे जिस्म का मालिक है, तू मेरे जिस्म को उधेड़ दे, खाल कर खींच ले, लेकिन याद रख तू मेरे जिस्म का मालिक है। मैं जान तो दे सकता हूं, लेकिन ईमान नहीं दे सकता। उन लोगों ने कोड़े खाए हैं, तब कहीं जाके इस्लाम फैला। आपने क्या किया इस्लाम के खातिर? नबी को आज लोग गालियां दे रहे हैं, नबी की तौहीन कर रहे हैं। कोई भी उठ जाता है और नबी की तौहीन करने लगता है। आपने क्या किया उनके लिए? आप अपने बच्चों के लिए जो मकान बनाए, अपने बच्चों के लिए दुकान आपका है तो आपके बच्चों के लिए है, आपकी जायदाद आपके लड़कों के
लिए है, जमीन आपके वारिसिन के लिए है, आपने नबी के लिए क्या किया? कल अगर अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा तुम मेरे महबूब का कलमा पढ़ते थे, मेरे महबूब की तौहीद की जा रही थी, तूने क्या किया? आपके पास क्या जवाब है? अगर है कोई जवाब तो उनको आप नोट करके जाइए, लेकिन याद रखिएगा खुदा की कसम इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है। एक बुढ़िया थी, उनका 6 करियल जवान लड़का जंग में उनको भेजा और वो 6 के 6 शहीद हो गए। बुढ़िया को किसी ने कहा तुम्हारे बेटे 6 के 6 शहीद हो गए। बुढ़िया क्या कहती है, मुझको मेरे बेटे के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि मेरे महबूब के जिस्म में कहीं कोई जख्म तो नहीं लगा? अल्लाह। और वो कहती है बुढ़िया, अगर मेरे 100 बेटे होते तो मैं सबसे सब इस्लाम पर कुर्बान कर दूंगा। उनके बेटों को शहीद किया गया है, तब इस्लाम आप तक पहुंचा। अल्लाहु अकबर। इस्लाम ऐसे ही पहुंच गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे ओहद में नबी के सामने में उन लोगों ने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, ज़ब्ह कर दिया, उनके सीने को फाड़ डाला, उनके कलेजा को निकालकर लोगों के सामने में चबाया गया, उनके आंख और उनके कान को निकाला गया, तब कहीं जाके इस्लाम आप तक पहुंचा। इस्लाम किसी महल से गुजर कर नहीं आया, इस्लाम खारदार वादियों से चलकर फिर आप तक पहुंचा। आप गोश्त खाने वाले मुसलमानों, तुमने क्या किया इस्लाम के लिए? तेरी दौलत तेरे लिए है। मेरे मोहतरम याद रखिएगा, मजहब इस्लाम को खत्म करने के लिए लोगों ने क्या क्या किया, आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को अल्लाह ने वो लचक दी है, जितना इसे दबाया जाएगा इस्लाम उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्त, मदीना में एक औरत ऐसी थी, वह नबी की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करती है, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, मेरे जितने बेटे थे सब शहीद हो चुके हैं, मेरा शौहर भी जंग में शहीद हो गया, अब मेरा एक ही बेटा है, उसको भी कबूल फरमा लीजिए। नबी ने फरमाया, जाओ ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा रहेगा। नहीं या रसूलल्लाह, आप वादा कीजिए कि कबूल कर लीजिएगा। नबी ने फरमाया, अच्छा ठीक है, जिद करती हो तो ले आओ। अल्लाह अकबर। जब सुबह में मुजाहिदीन का काफिला निकलने वाला है, नबी के दरवाजे पर सब के सब मुजाहिदीन मौजूद है, तो वह औरत अपने साथ 6 महीने का बच्चा लेकर नबी की बारगाह में आती है और कहती है, या रसूलल्लाह ले जाइए इसको मैदान जिहाद में। नबी ने फरमाया, ये 6 महीने के बच्चे को लेके क्या करूंगा, ये तो तलवार भी नहीं उठा सकेगा, ये तो मैदान में जिहाद में चल नहीं सकेगा, ये जाकर क्या करेगा? वो औरत कहती है, ए मेरे सरकार, मेरे सरकारे कायनात, मैं भी जानती हूं कि मेरा बच्चा 6 महीने का है, ये तलवार भी नहीं उठा सकेगा, नेज़ा भी नहीं संभाल सकेगा, ये जंग में भी नहीं चल सकेगा, लेकिन या रसूलल्लाह अपने मुजाहिदीन में देखिए किनके हाथ में ढाल नहीं है, मेरे इन बच्चे को उनके हवाले कर दीजिए। जब कुफार मुशरिकीन तीर और भाला तलवार से मारेंगे उस मुजाहिद को, तो ढाल के तौर पर मेरे बच्चे को उठाकर उनके सामने में पेश कर दे, ताकि तलवार और तीर और भाले मेरे बच्चे को तो लगे, लेकिन वो मुजाहिद बच जाए, उनकी हिफाजत। उन लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान करके तब इस्लाम को फैलाया है। आपने क्या किया? घूस खाने वाला मुसलमान आज इस्लाम को खुदा की कसम तुम्हारे बेटों की जरूरत नहीं है।
तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है। इस्लाम ये चाहता है कि सिर्फ तुम 5 वक्त अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ और कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। मेरे मोहतरम दोस्त, उन लोगों ने तो अपने बच्चों को शहीद किया था, तुम 24 घंटे में से 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं दे सकते? तुम नमाज भी अदा नहीं कर सकते, कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकते? क्या जवाब दोगे कल खुदा को? मक्केदार, पैसा पैसा पैसा। क्या हो गया मुसलमानों को? इसके अलावा तुम्हारा कुछ और है? मेरे दोस्त, क्या कहोगे नबी को जब नबी तुम्हें पूछेगा कि मैंने इस्लाम फैलाने के लिए पेट पर पत्थर बांधा था, इस्लाम फैलाने के लिए मैंने अपने नवासे को करबला में शहीद होते हुए देखा था, उनके सामने में इमाम हुसैन के सामने उनका बड़ा बेटा हजरत अली अकबर को ज़ब्ह किया गया, उनके हाथ पांव को काटे गए, उनका खून सारा का सारा बह गया। उनके सामने में इमाम हुसैन के सामने में उनका 6 महीने का बेटा हजरत अली असगर के खून को तीरों से छलनी किया गया। तब इस्लाम आप तक पहुंचा। हजरत अब्बास अलमबरदार इमाम हुसैन के सौतेले भाई, उनके बाजू को काटा गया, उनके जिस्म को तीर और भाले से छलनी कर दिया गया, खून सारा का सारा बह गया, उन्होंने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए। तब इस्लाम आप तक पहुंचा। आपने क्या क्या किया? मेरे दोस्त, आज मजहब इस्लाम आपसे कोई कुर्बानी नहीं मांगता। आज मजहब इस्लाम सिर्फ ये कहता है तुम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो, मस्जिदों को तुम आबाद कर दो, अल्लाह तेरा घर आबाद कर दो। मस्जिदों को तुम आबाद कर दो, अल्लाह ताला तेरे दुकान को, तेरे मकान को और तेरे खेतियों को आबाद फरमा दे। मेरे दोस्त, काश ये जलसा जुलूस का मकसद ये होता है कि जब जाएंगे हम जलसे में और वहां से जब हम वापस पलटेंगे तो हमारी जिंदगी में इनकलाब लाता, हमारी जिंदगी में इनकलाब लाता। मेरे दोस्त, आप बहुत अफसोस होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम लोग चिल्लाते चिल्लाते रह गए। आज हमारी माँ और बहनें अपनी बच्चों के स्कूल और कॉलेज भेज रही, वहां क्या हो रहा है, ये क्या कहते हैं वहां जाकर के? अब तो ये आलम हो गया है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमान के साथ भागती भी नजर आ रही। इनको इस्लाम समझाने वाला कौन नहीं? मौलाना जाएगा तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी को इस्लाम समझाने के लिए? कौन समझाएगा तुम्हारी बेटी को इस्लाम? तुमको समझाना होगा, तुमको समझाना होगा। कौन जाएगा तुम्हारे घर में तुम्हें इस्लाम बताने के लिए? बताओ, अपनी बेटियों को समझाओ। मैं तुम्हें जो स्कूल भेज रहा हूं, कॉलेज भेज रहा हूं, यूनिवर्सिटी भेज रहा हूं, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखो पढ़ने के लिए भेज रहा हूं, मोहब्बत करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए नहीं भेज रहा हूं। अगर पता चल गया कि तू प्यार कर रहे है किसी से तो मैं रहूंगा या तू रहेगी। अपने बच्चों को समझाओ। आज तुम्हारी बच्चियां कहां भाग रही है? बड़ा खुश हो रहा, मेरी बच्ची कॉलेज जा रही है, कॉलेज जा रही है, किसी शौकरा के पीछे मोटरसाइकिल पर घूम रही, तुमने देखा है? मेरे मोहतरम दोस्त, घर के माहौल को अच्छा कीजिए, अपने घर में अपने बच्चों को इस्लाम समझाइए, उनको बताइए कि मजहब इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं। उनको बताइए हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार ये था। उनको बताइए, जानते हैं हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार क्या था? प्यारी माँ और वालों सुनो, एक औरत फजर की नमाज हो चुकी थी, एक औरत आई,
उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मैंने दरवाजा जब खोली तो देखा एक औरत है, उसके गोद में एक बच्चा है जिनके जिस्म पर कपड़ा नहीं है और वो सर्दी से ठुठर रहा। मैं सोची ही थी कि इतने में औरत कहती है तेरे बच्चे का कोई उतरन हो तो उसे पहना दो। मैं गई और कपड़ा तलाश करती रही लेकिन कपड़ा नहीं मिला। तो इमाम हुसैन सोए हुए थे, उनके कपड़े को उतार दिया और वही कपड़ा उतार कर उस औरत के हाथ में रखा कि जाओ अपने बेटे को पहना दो। अल्लाह, उन लोगों ने अपने बच्चों के जिस्म से कपड़े उतार कर मदद की है दूसरे की, तब जाकर के इस्लाम फैला। मेरे मोहतरम दोस्त, आपके यहाँ तो आज न जाने कितने कपड़े रखे हुए। तुमने अपने बच्चों को नया सूटर ला कर दिया, पुराना सूटर क्या किया? पुराना सूटर कम से कम वही ले लेते, पुराना टोपा ही ले लेते, पुराना मुफलर ही ले लेते और निकल पड़ते। और निकलने के बाद देखते कि तुम अपने गांव में कौन से बच्चे के जिस्म पर कपड़े नहीं है, तुम वही पुराना सूटर पहना देते। तुम्हारा दिल बोलता है अगर तूने जाले से बचा देता तो अल्लाह ताला तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में सांप और बिच्छू के काटने से तुम्हें बचा लेता। मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं आप? इसलिए मैं आपको इस स्टेज से पैगाम देता हूं कि आप अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कीजिए, अपनी बच्चियों को खुले आम समझाइए कि गैरों से ताल्लुक रहे और किसी गैर मजहब को, हिंदू काफिर को कभी भी अपने घर में दोस्ती नहीं। बच्चियों से दोस्ती घर के बाहर दरवाजे तक दोस्ती, घर में नहीं दोस्ती। न कोई पर्दा है न कोई और कुछ है। तुम ये तो खुदा की कसम चाह रही थी कि आज मैं तकरीर करूं, तब ये सोच करके मैं आया था कि आज जो समाज में बुराइयां हैं उनको एक एक करके गिनाऊंगा, लेकिन मुझको तो ला करके सुला दिया जाता है। अब तो अभी उठाया था, हम सोचे कि शायद फजर की अज़ान हो गई क्या। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तकरीर ही करने नहीं जानता हूं और हमको सुला दिया जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हालांकि किशनगंज बायसी वगैरह के इलाके में लोग जानते हैं कि ये इस्लाही गुफ्तगू करते हैं, इसीलिए सबसे पहले मेरी गुफ्तगू होती है, सबसे पहले मुझको बैठाया जाता है। समझे? अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको सबको पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल में ढालने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, जब आप नमाज अपने घर में सुन्नत पढ़िए, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़िए। अगर आप घर में सुन्नत पढ़िएगा तो आपकी बेटी देखेगी, आपकी बीवी देखेगी, आपका बेटा देखेगा, तो वो भी नमाज़ी बन जाएगा। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। यानी क्या मतलब? जैसे कब्रिस्तान में नमाज जायज नहीं है, ऐसा मत करो। अपने घर को, अपने घर में सुन्नत पढ़ो, नफल पढ़ो और फर्ज की बारी आए तो मस्जिद में पढ़ो। घर में पढ़ने का मतलब यह है ताकि तुमको देख कर तुम्हारे घर वाले भी नमाजी बन जाए। मेरे मोहतरम दोस्त, इस दौर में 5 वक्त की नमाज पढ़िए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, सच को इख्तियार कर लीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब। परवरदिगार आलम हमारे नौजवानों को सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए और अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल में हम लोगों को ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वहां जाते जाते एक बात और भी कहूंगा, ए प्यारी माँ और बहनों, अपने घर के अंदर सफाई रखिए, अपने जिस्म की सफाई याद रखिए, जिस्म की भी सफाई जरूरी है। जो जायद बाल है उसको 40 दिन से पहले काटना वाजिब है। अगर नहीं काटोगी तो उसके बाद गुनाह शुरू हो जाएगा, नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। इसलिए जायद बालों को जो नाफ के नीचे है उसको 40 दिन से पहले काटना, दूर करना जरूरी है। अपने जिस्म की भी सफाई रखो, अपने कपड़े की भी सफाई रखो, अपने घर की भी सफाई रखो, अपने बिस्तर की भी सफाई रखो और अपने दरवाजे की भी सफाई रखो, अपने आंगन की भी सफाई रखो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सफाई पाकी निस्फ ईमान है, ये इस्लाम का हिस्सा है। पाकी सफाई इस्लाम का हिस्सा है। कपड़ा पुराना होना यह ऐब की बात नहीं है, लेकिन कपड़ा मैला होना यह यकीनन ऐब
कपड़ा मैला नहीं होना चाहिए, चादर पुरानी रहे कोई बात नहीं है, लेकिन चादर मैली नहीं होनी चाहिए। घर का बर्तन पुराना रहे ठीक है, लेकिन उस बर्तन में वो गंदापन नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने घर के गंदापन को और अपने चादर की मैल को और अपने घर की सफाई को अगर आप चाहते हैं कि होता रहे, अपने घर में एक न एक आलिम और हाफिज को जरूर बनाइए। इंशाअल्लाह जब वो बन जाएगा, इल्म हासिल कर लेगा, तो आपके खराब बिस्तर को अच्छे बिस्तर में तब्दील कर देगा, पुरानी चादर को नई चादर में बदल देगा। इंशाअल्लाह ताला वो आपने उनको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इल्म दिया है। वो इल्म की बुनियाद पर वो घर भी बना लेगा, इल्म की बुनियाद पर वो जमीन भी खरीद लेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। उलमा इसलिए नहीं फरमाते हैं कि दाल रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये इसलिए कहते हैं ताकि आपका खानदान ऊंचा हो जाए, आपके घर को वो ऊंचे की मंजिल पर लेकर जाए। और इल्म जो है आदमी को आसमान सुरैया पर पहुंचा देता है। परवरदिगार आलम आपको हमको सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, पक्का सच्चा नमाजी बनाए, नमाज़ों को उनके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सलातो सलाम।